सरकार की छुपी हुई गंदी मानसिकता जो है सिखों के प्रति वो सामने आ ही गई। अभी भी अपनी आंखें बंद करके रहना चाहते हो तो मुबारक हो आप लोगों को, आप बिल्कुल मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हो। आदेश आया है, आदेश कहाँ से आया? सेना की तरफ से आदेश आया है कि सिखों की दस्तार हटा के उनका एक हेलमेट दिया जाएगा, दस्तार उतारी जाएगी। आज इनका हाथ आपकी दस्तार तक पहुंच चुका है, गर्दन तक ज्यादा दूर नहीं है, गर्दन तक हाथ भी पहुंचेगा और इनका पैर भी पहुंचेगा। एक चीज जो आपको बार बार कहता आया था मैं कि सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये लोग कहीं ना कहीं छुपा हुआ एजेंडा है उसको सामने लेके आएंगे धीरे धीरे, और सामने लेके आने लग रहे हैं। अभी भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही होंगी, नहीं खुल रही ना लोगों की आंखें, आंखें खुलेंगी भी नहीं। आज आपको डिटेल में बताते हैं कि ये चीज पहुंची कैसे है यहाँ तक और किस कारण पहुंची है। जो साथी नया जुड़ता, शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, सच्चाई बताने की जिम्मेवारी हमारी है। सच्चाई बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट सच्चाई, आप सुनते जाना। दस्तार किसने सजाई थी सिंहों के सिर पर? दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दस्तार सजाई थी, तब एक खालसा सजाया था। दस्तार है तो खालसा है, दस्तार नहीं तो फिर? और दस्तार तक हाथ पहुंच गया। हरियाणा में हम पगड़ी बोलते हैं, पगड़ी की क्या कीमत होती है हरियाणा वालों को पता है। दस्तार की क्या कीमत है, क्या सिखों को नहीं पता? नहीं पता है क्या? नहीं पता तो सुनो ध्यान से। पहले भी ये छोटे छोटे एजेंडे लेके आए थे, उसका विरोध होता दिखा, अब सेना की तरफ से आ गया। आपको बता देता हूं, मेरे ऊपर देशद्रोह केस लगाया था, सेना के थ्रू लगाया गया था कि सेना ने केस किया इसके ऊपर। जब जिस टाइम पर आंदोलन चला हुआ था, किसान आंदोलन, कि सेना ने इसके ऊपर केस किया है। मेरे को तो कोई सैनिक नजर नहीं आया भाई, ना एक ऑफिसर नजर आया, एक दिन भी वो तारीख पे नहीं आए, और मैं अभी तक तारीखों पे जा रहा हूं, कोई भी नजर नहीं आया। ये इनका मतलब छुपे हुए जो एजेंडे है ना। जब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो सेनाध्यक्ष होते हैं वो पता नहीं अब सरकारी एजेंट है या क्या है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकारी की भाषा बोल रहे हैं, तो समझे नहीं आदेश कहां से आया है। दस्तार उतारी जाएगी स्पेशल ऑपरेशन के लिए, वीर हेलमेट दिया जाएगा आपको सब रात को स्पेशल ऑपरेशन के लिए। प्रधानमंत्री साहब आप शायद भूल गए, आज आपको पॉइंट टू पॉइंट याद करवाते हैं। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी ना, आप छुप कर भागे थे, आपने सिखों का ही रूप धरा था। दस्तार पहन के भागे थे, सिर पे डाडी मूछ बनाकर पगड़ी पहन के भागे थे, याद है या भूल गए? चाहे द्वितीय विश्व युद्ध ले लीजिए, जितने भी युद्ध हुए हैं, और आते हैं आपके, आप बोल रहे हो हेलमेट है, बुलेट प्रूफ हेलमेट बोल रहे हो ना। बुलेट प्रूफ पटका जैकेट आया है सेना के अंदर, टाटरा का आता है, नहीं है तो बता देते हैं आज आपको तसल्ली बख्श। उस टाटरा के हेलमेट के अंदर से गोली लग गई थी एक जवान को, सीओ साहब ने म्यूजियम में रखवा रखा है वो बुलेट प्रूफ पटका, जाके एक बार चेक कर लेना। जबकि उसको तो बोलते हैं कोई गोली भेद ही नहीं सकती, उसके अंदर से सिर में गोली लगी थी एक जवान को, तब बोला था कोई जरूरत नहीं इस बुलेट प्रूफ पटके की। तो ये हेलमेट गोलियां से बचा लेगा क्या? गोलियां से बचा लेगा? आप बोल रहे हो कि रात को स्पेशल ऑपरेशन के लिए दस्तार हटाई जाएगी, इसलिए दस्तार हटा रहे हो, हेलमेट दिया जा रहा है। ये एक बहाना है, आपकी संस्कृति आपके इतिहास को मिटाने का बहाना है। अगर अभी भी आपकी समझ में नहीं आया ना, तो सीखो सोते रहना, फिर तुम्हारे लिए कोई फायदा भी नहीं है। अगर तुम मानसिक गुलाम हो चुके हो तो बढ़ो, स्वीकार कर लो कि हाँ तुम गुलाम हो, गुलामी स्वीकार कर लो फिर अगर करनी है तो। लेकिन ये गुलामी का एक छोटा सा प्रारूप आपके सामने आया है, ये बड़ा होता चला जाएगा। जो आप दस्तार पहन कर निकल जाते हो ना, आपको हेलमेट नहीं लगाना पड़ता, सब कुछ लगवा देंगे, सब कुछ धीरे 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 करके देखते हैं ये कितना दम बचा है विरोध करने का, और वो दम खत्म होता जा रहा है। विरोध कीजिए इस चीज का। प्रधानमंत्री साहब आपके पास एक सेना है, स्पेशल सेना जिसको बोलते हैं, वही आरएसएस वाली, जो सेना से भी जल्दी तैयार होकर बॉर्डर पे पहुंच जाती है। यही कहना था ना मोहन भागवत साहब का कि सेना से जल्दी हमारे जवान पहुंच जाएंगे, उनको भेजो ना फिर स्पेशल ऑपरेशन में। अब तो सिखों की याद आ रही है आपको? यह स्पेशल ऑपरेशन में मरने के लिए आपको हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जवान ही दिखाई देते हैं। गुजरात वाले कितने हैं सेना के अंदर? एक बार निकालो ना, परसेंटेज निकाल के दिखाओ। आप क्यों नहीं जातिगत जनगणना होने देते? इसका विरोध क्यों कर रहे हो? करवाइए जातिगत जनगणना, कौन सी जाति के कहां सेट हैं पता तो लग जाए, कम से कम इस देश की आंखें तो खुल जाए। इस देश की आंखें बिल्कुल बुरे तरीके से बंद कर रखी हैं। कितने होंगे जाट पूरे देश के अंदर, कभी सोचा है? कभी सोच के देखना कितने जाट होंगे? 2-3 करोड़। कितने हैं सिख? 0.02%, 2% लगा लो। फिर मरने के लिए इनको आगे रखा जाता है, मरने के लिए इनको आगे रखा जाता है। स्पेशल ऑपरेशन में ये जाएंगे और इनकी संस्कृति को पीछे धीरे से मिटाते आ रहे, मिटाते। तुम्हारा इतिहास, तुम्हारी संस्कृति, एक चीज जो बार बार मैं बोलता आया था, जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं वो कौमें खत्म हो जाती हैं, और आप खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हो। क्योंकि आप में से कुछ सिख हैं जो कि दस्तार पगड़ी पहन के नागिन डांस करते हैं, बीजेपी के नेताओं के चरणों में लेटते हैं। वो भी आपको दिखाया था। आपकी कब समझ में आएगा कि आपके इतिहास को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है? आप छोड़िए,
एक चीज मैंने जो बताई थी आप लोगों को, प्रधानमंत्री साहब ने जिसका भी नाम लिया उसी को रोड पे लेके आए हैं। अब ये सिखों की तारीफ कर रहा था, सिर पे निशान साहिब लगा के चल रहा था कि मैंने तभी बोल दिया था कि सावधान हो जाना, टारगेट पंजाब है, टारगेट सिख हैं और टारगेट कर रखे हैं। अभी भी अगर तुम्हारी आंखें बंद हैं, द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज कितने युद्ध उठा के देख लीजिए आप, कभी किसी ने सिखों की दस्तार की तरफ हाथ नहीं उठाया था, कभी नहीं उठाया था।